नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्रियम ट्यूटोरियल्स पर। आज हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं करंट अफेयर्स 2024 में अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स को लेकर, जो कि अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स का पार्ट 2 है। यानी कि यहाँ पर हम 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ आपके सामने लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि पार्ट फर्स्ट हम ऑलरेडी आपके सामने लेकर आ चुके हैं, जो कि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के करंट अफेयर्स थे, जिसको आपने सेशन को बहुत एंजॉय किया था। काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आए थे, आपको सेशन बहुत अच्छा लगा। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं अप्रैल 2024 करंट अफेयर्स का पार्ट 2, यानी कि मंथली करंट अफेयर्स का पार्ट सेकेंड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सेशन को लाइक जरूर करें और साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, इसके अलावा जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उत्तर प्रदेश जीके और साथ में जो जनरल स्टडीज़ है उसके भी सेशंस समय समय पर लेकर आते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में काम करेंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ा के रखेंगे, जिससे कि जो 100 क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं आज, ये 100 क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी ही आपको बता दिए जाएँ, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड आर्ट डे एवरी ईयर? प्रत्येक वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल या 16 अप्रैल? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है इसका, 15 अप्रैल। यानी कि हर साल 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। अब बात करेंगे कि इस साल का थीम क्या था। तो इस साल का थीम है 2024 का अ गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन कल्टिवेटिंग कम्युनिटी थ्रू आर्ट, यानी कि जो अभिव्यक्ति का एक बगीचा कला के माध्यम से समुदाय को विकसित करना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द IMF फॉर अ न्यू 5-year टर्म? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, विटोर गास्पर, कैट्रियोना पोरफील्ड, बर्नार्ड लॉरेस? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। देखते हैं इसके बारे में। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो है उनको रीअपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर ऑफ द IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फॉर अ न्यू 5-year टर्म, जो कि शुरुआत होगी इस टर्म की 1 अक्टूबर 2024 से। अब दरअसल होता क्या है कि IMF का जो MD होता है उसको चूज़ करता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, और इस साल क्रिस्टलिना जॉर्जिवा सिर्फ इकलौते कैंडिडेट थे जो कि इस पोस्ट के लिए उनका नाम था, तो उनको निर्विरोध चुन लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। पोम्पेई सिटी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? हाल ही में खबरों में रहा पोम्पेई शहर किस देश में स्थित है? चाइना, इराक, ईरान या इटली? करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी, इटली। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, इटली। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने पोम्पेई शहर के अंदर एक ब्लैक वॉल्ड बैंकेट हॉल, यानी कि काली दीवार वाले बैंकेट हॉल का पता लगाया है। वो कहाँ पर है? पोम्पेई शहर में पता लगाया। और पोम्पेई क्या है? एक प्रिजर्व्ड एंशियंट रोमन सिटी है। यह एक रोमन शहर है, संरक्षित रोमन शहर है, जो कि नेपल्स, यानी कि माउंट नेपल्स के पास एक संरक्षित रोमन शहर है। और इट लाइज एट द बेस ऑफ माउंट वेसुवियस, यानी कि यह माउंट वेसुवियस के आधार पर स्थित है। और इसकी जो स्थापना है, जो इसकी एस्टेब्लिशमेंट है, वो कांस्य युग में हुआ है, यानी कि ब्रॉन्ज एज में। तो पोम्पेई शहर कहाँ पर है? इटली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच इंडियन स्टेडियम बिकम्स द फर्स्ट BCCI एक्रेडिटेड वेन्यू फॉर अ न्यू हाइब्रिड पिच? हाल ही में कौन सा भारतीय स्टेडियम नई हाइब्रिड पिच वाला पहला BCCI मान्यता प्राप्त स्थल बन गया है? देखिए, दरअसल मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में जो पिचेस होती हैं वो कहीं ना कहीं स्पिन फ्रेंडली पिचेस होती हैं। और साथ में क्या होता है कि वो पिच बहुत जल्दी ही 2-4 मैच खेलने के बाद ही वो ख़राब होने लगती है, और फिर उसमें बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस लगती है। तो एक कॉन्सेप्ट लाया गया हाइब्रिड पिच का। एक हाइब्रिड पिच मैदानों पर इंस्टॉल की जा रही है, और जिसकी मदद से हमें बाउंस कंसिस्टेंट मिलेगा, और उसमें क्रैक्स वगैरह उतनी जल्दी नहीं आएंगे। तो ये पूछा जा रहा है कि ये पिच इंडिया में पहली बार किस स्टेडियम में इंस्टॉल की जा रही है? वानखेड़े स्टेडियम, HPCA स्टेडियम, एकाना स्टेडियम या बाराबती स्टेडियम? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। अब आपको पता होगा कि HPCA का जो स्टेडियम है वो है धर्मशाला के अंदर। ठीक है, तो ये जो हाइब्रिड पिच है ये कहाँ इंस्टॉल की जा रही है? धर्मशाला में। इस पिच का फ़ायदा क्या है? यह पिच प्रॉमिस करती है रेजिलेंस, ड्यूरेबिलिटी और कंसिस्टेंट बाउंस
जिस वजह से क्या होगा कि मेंटेनेंस कम करना पड़ेगा। नव पिच लचीलेपन, स्थायित्व और लगातार उछाल का वादा करती है। अब ये जो इंस्टॉल की जा रही है वो धर्मशाला के मैदान में इंस्टॉल की जा रही है। इसके बाद अगर ये इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हुआ तो सेम कॉन्सेप्ट की पिच को जो गुजरात में स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वहाँ पर, और साथ में जो ईडन गार्डन्स है कोलकाता में, वहाँ पर भी इसको इंस्टॉल किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड कार्बन नोजल फॉर रॉकेट इंजन्स? हाल ही में किस संगठन ने रॉकेट इंजन के लिए कार्बन नोजल विकसित किया है? इसरो, डीआरडीओ, भेल या एचएएल? देखिए, रॉकेट की बात आ रही है, रॉकेट इंजन की बात आ रही है, तो सीधी सी बात है कि इसरो की बात आएगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? इसरो। तो इसरो ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष क्षेत्र VSSV द्वारा विकसित हल्के कार्बन नोजल का अनावरण करते हुए रॉकेट इंजन प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण प्रगति की घोषणा की है। यानी कि जो लाइट वेट का, बहुत हल्के वेट का कार्बन नोजल बनाया गया रॉकेट इंजन के लिए, ये किसने बनाया है, किसने अनाउंस किया है? ये अनाउंस किया इसरो ने। ठीक है, और डेवलप भी किया इसरो ने। वट इज गाया BH3 रिसेंटली सीन इन न्यूज़? हाल ही में खबरों में रहा गाया BH3 क्या है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन है, इन्वेजिव वीड है, या फिर मैसिव स्टेलर ब्लैक होल? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इट इज़ अ मैसिव स्टेलर ब्लैक होल। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉवर्स ने आइडेंटिफाई किया है, खगोलविदों ने आकाशगंगा में सबसे विशाल ज्ञात तारकीय ब्लैक होल गाया BH3 की पहचान की है। और जमीन पर यानी कि ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेशंस के थ्रू इसको कंफर्म किया गया है, और ये पता लगाया गया है कि जो इसका मास है ना, वो सन के मास का 33 टाइम्स है। सन के मास का कितना है? 33 टाइम्स। और ये 1926 लाइट ईयर्स अवे है, प्रकाश वर्ष दूर है, और ये इक्विला में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज सलास वाई गोमेज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़? हाल ही में खबरों में देखा गया सलास वाई गोमेज क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, इन्वेजिव स्पीशीज फाउंड इन द ग्रेट लेक्स रीजन, ओशनिक रिज इन द साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, ओशनिक रिज इन द साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशियन। अब रिज का मतलब होता है पर्वतमाला, और ओशनिक रिज मतलब समुद्री पर्वतमाला। तो साइंटिस्ट ने क्या किया है, रिसेंटली 160 मेरीन स्पेशीज फाउंड की हैं, कहाँ पर? सलास वाई गोमेज रिज में, जो कि एक ओशनिक रिज है, और ये साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। ठीक है, तो बात क्या हो रही है कि व्हाट इज सलास वाई गोमेज? सलास वाई गोमेज क्या है? यह एक क्या है, समुद्री पर्वतमाला है, जहाँ पर 160 नई समुद्री प्रजातियों की खोज की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड लिवर डे 2024? विश्व लिवर दिवस 2024 का विषय क्या है? कीप योर लिवर हेल्दी एंड डिसीज फ्री, बी विजिलेंट, गेट रेगुलर लिवर चेकअप्स, कीप योर लिवर हेल्दी एंड डिसीज फ्री, और स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट लिवर रिलेटेड इश्यूज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कीप योर लिवर हेल्दी एंड डिजीज फ्री। अब बात करें वर्ल्ड लिवर डे मनाया कब जाता है, तो वर्ल्ड लिवर डे हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है, और इस साल की थीम थी कीप योर लिवर हेल्दी एंड डिजीज फ्री। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द मेलकम एडिसेशिया अवार्ड 2023? हाल ही में मेलकम एडिसेशिया पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? विकास कुमार, उत्साह पटनायक, सुषमा सिन्हा, प्रभात पटनायक? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, उत्साह पटनायक। यानी कि उत्साह पटनायक को सेलेक्ट किया गया है मेलकम एडिसेशिया अवार्ड 2023 के लिए। अब ये अवार्ड दिया किस में जाता है? तो बेसिकली यह पुरस्कार विकास अध्ययन में असाधारण योगदान को करने वाले लोगों को दिया जाता है। यह पुरस्कार विकास अध्ययन में असाधारण योगदान करने वालों को दिया जाता है, यानी कि दिस अवार्ड एक्नॉलेजेस एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशंस टू डेवलपमेंट स्टडीज़। ठीक है, और अब बात करें उत्साह पटनायक की, तो उत्साह पटनायक कौन है? यह एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है, यानी कि इकोनॉमिस्ट हैं, जिनको 2023 मेलकम एडिसेशिया अवार्ड के लिए चुना गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्ष्मण तीर्थ रिवर रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? हाल ही में खबरों में रही लक्ष्मण तीर्थ नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन हैं गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा या कावेरी। अब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कावेरी। तो बात करें लक्ष्मण तीर्थ रिवर की। लक्ष्मण तीर्थ रिवर क्या है? यह है एक कावेरी नदी की एक सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। बेसिकली हुआ क्या है कि भीषण सूखे और भीषण गर्मी के कारण कर्नाटक में कावेरी की सहायक नदी लक्ष्मण तीर्थ नदी पूरी तरह सूख गई है। ठीक है, और यह नदी ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती है। उसके बाद कावेरी रिवर ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलकर यह कृष्ण राजा सागर झील में कावेरी नदी में विलय होने से पहले पूर्व की ओर बहती है। यानी कि जो हम बात कर रहे हैं कि ये ब्रह्मगिरी हिल से निकलकर ईस्ट साइड में बहती है, और उसके बाद ये कृष्णदास सागर लेक के पास जाके ये कावेरी में मिल जाती है।
तो जो आपसे पूछा गया है कि लक्ष्मण तीर्थ रिवर किसकी सहायक नदी है, तो ये कावेरी की सहायक नदी है। और ये न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि ये बहुत ही भीषण सूखा और भीषण गर्मी के कारण कर्नाटक में कावेरी रिवर की सहायक नदी लक्ष्मण तीर्थ नदी पूरी तरह सूख गई है, फुल्ली। आगे देखते हैं, चलिए थोड़ा सा हम अपने बारे में बता दें। जो हमारा यूट्यूब चैनल है जीके करंट अफेयर्स मोटिवेशन @प्रियम ट्यूटोरियल्स, यहाँ पर हम जो हमारा मेन फोकस है वो करंट अफेयर्स पर है। तो हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर और मंथली बेसिस पर लेकर आते हैं, और साथ में करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कराते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो अगर आप भी करंट अफेयर्स में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस भी कर दें, जिससे कि आपको हमारे जितने भी नए वीडियोस आएंगे उनका नोटिफिकेशन टाइम से मिल पाए और उनको आप सबसे पहले देख पाएँ। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज जीपीएस स्पूफिंग? व्हाट इज जीपीएस स्पूफिंग रिसेंटली सीन इन द न्यूज़? हाल ही में समाचारों में देखी गई जीपीएस स्पूफिंग क्या है? इन्हांसिंग जीपीएस एक्यूरेसी, ब्रॉडकास्टिंग एग्जैक्ट लोकेशन, मैनिपुलेटिंग जीपीएस रिसीवर विद फॉल्स सिग्नल्स, या इन्हांसिंग प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है, मैनिपुलेटिंग जीपीएस रिसीवर्स विद फॉल्स सिग्नल्स। दरअसल हुआ क्या है कि इजराइल ने जीपीएस स्पूफिंग का इस्तेमाल किया है, जिसकी मदद से वो इजराइल की जो मिसाइल, ईरान की मिसाइल थी उनको रास्ता भटकाने में उसको सहायता मिली। यानी कि इजराइल ने कथित तौर पर जीपीएस नेविगेशन संकेतों में हस्तक्षेप करके ईरान के मिसाइल लक्ष्य को बाधित करने के लिए जीपीएस स्पूफिंग का प्रयोग किया। और इसमें होता क्या है, इसमें गलत जीपीएस सिग्नल प्रसारित किया जाता है, जिससे कि जो हमारा एनिमी है उसको जीपीएस सिग्नल गलत मिलेंगे और वो गलत जगह पर टारगेट को हिट करेगा। तो बेसिकली इजराइल ने इस मेथड का यूज़ किया। हालांकि ये इलीगल तरीका है, लेकिन फिर भी इजराइल ने ईरान की मिसाइल से बचने के लिए इसको यूज़ किया। अगला क्वेश्चन, ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है? नासा, इसरो, सीएनएसए, जाक्सा। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है नासा। यानी कि ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन क्या है? नासा का एक मिशन है। अब देखते हैं इसके बारे में, समझते हैं। नासा ने 3.35 अरब डॉलर के बजट के साथ शनि के चंद्रमा टाइटन पर ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन की पुष्टि की है, जो जुलाई 2028 में लॉन्च होगा। ठीक है, जुलाई 2028 में लॉन्च होगा। और यह किसी अन्य ग्रह पिंड पर नासा का पहला वैज्ञानिक मिशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन था ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? ये नासा के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। और ये किस लिए लॉन्च किया जा रहा है? ये सैटर्न के मून पर, यानी कि शनि के चंद्रमा टाइटन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू ऑपरेट अ लार्ज रिसर्च हब इन न्यू दिल्ली? भारत ने हाल ही में नई दिल्ली में एक बड़ा अनुसंधान केंद्र संचालित करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? रशिया, चाइना, जापान या इंडोनेशिया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रशिया। यानी कि इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद रशिया टू ऑपरेट अ लार्ज रिसर्च हब इन न्यू दिल्ली। देखते हैं इसके बारे में, समझते हैं। इंडिया एंड रशिया साइंड अ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट एस्टेब्लिशिंग अ जॉइंट रिसर्च हब। ठीक है, भारत और रूस ने एक संयुक्त अनुसंधान केंद्र की स्थापना करते हुए एक रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और नई दिल्ली में भारत रूसी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से 60 रूसी विश्वविद्यालयों ने हिस्सा लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रिसेंटली विच कंट्री हैज टेस्टेड द पियोलॉजी 1-2 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल? यानी कि हाल ही में किस देश ने पियोलॉजी 1-2 विमान भेदी मिसाइल का परीक्षण किया? यूक्रेन, ईरान, नॉर्थ कोरिया या इजिप्ट? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ कोरिया। तो ऑन अप्रैल 20, 2024 नॉर्थ कोरिया अनाउंस द टेस्टिंग ऑफ पियोलॉजी 1-2 एयरक्राफ्ट, एंटी एयरक्राफ्ट एंड हवासल 1 Ra-3 सुपर लार्ज स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल इन द वेस्ट सी ऑफ कोरिया। यानी कि 20 अप्रैल 2024 को उत्तर कोरिया ने कोरिया के पश्चिमी सागर में पियोलॉजी 1-2 विमान भेदी और हवासल 1 Ra-3 सुपर बड़ी रणनीतिक क्रूज मिसाइल के परीक्षण की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्री सिटी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? हाल ही में खबरों में रहा कैप्री शहर किस देश में स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने, इराक, फ्रांस, इटली या रशिया। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, इटली। यानी कि कैप्री शहर कहाँ पर स्थित है? इटली में स्थित है।
तो इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी के नेतृत्व में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक 17 से 19 अप्रैल 2024 तक कैप्री शहर इटली में हुई। और इजराइल पर ईरान के हमले और गाज़ा और यूक्रेन में चल रहे संघर्षों के बीच इन्होंने ईरान के कार्यों की निंदा करते हुए प्रतिबंधों का वादा करते हुए 3 विज्ञप्ति जारी की। कुल मिलाकर यहाँ पर क्या डिस्कशन हुआ, यहाँ पर ईरान के द्वारा जो इजराइल पर हमला किया गया उसका डिस्कशन हुआ, साथ में गाज़ा और यूक्रेन में चल रहे संघर्षों के बीच उसके बारे में भी चर्चा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नाई पंकज कुमार, सुरेश चंद्र यादव, गजेंद्र सिंह या नलिन प्रभात? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, नलिन प्रभात। तो बात करते हैं नलिन प्रभात के बारे में। तो नलिन प्रभात क्या है? एक सीनियर IPS ऑफिसर हैं जिनको कि हैज़ बीन नेम्ड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG, रेस्पॉन्सिबल फॉर काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर हाइजैक ऑपरेशन। यानी कि वरिष्ठ IPS अधिकारी नलिन प्रभात को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया, जो आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियानों के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, इससे पहले की बात करें तो इससे पहले वो सर्व कर रहे थे एज एन एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ द CRPF इन जम्मू एंड कश्मीर, और वो बिलोंग करते हैं 1992 IPS बैच में, और वो आंध्र प्रदेश कैडर से आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेंग खेलंग उत्सव, सेंग खेलंग फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। हाल ही में खबरों में आया सेंग खेलंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय, सिक्किम, मिजोरम या नागालैंड? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। यानी कि सेंग खिलंग फेस्टिवल मेघालय में मनाया जाता है। और ये जो सेंग खिलंग का इस बार का जो इवेंट था वो 34वां फेस्टिवल था। इससे पहले 33 बार मनाया जा चुका है। बेसिकली खासी पीपल जो होते हैं, यानी कि जो खासी लोग होते हैं मेघालय और आसाम तथा बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में, उनके मूल निवासी होते हैं ये। और ये से खिलंग के दौरान अपने जीवन समुदाय का प्रदर्शन करते हुए अपनी संस्कृति और आस्था का जश्न मनाते हैं। यानी कि मेघालय और असम तथा बांग्लादेश के कुछ हिस्सों के मूल निवासी खासी लोग सेंग खेलंग के दौरान अपने जीवंत समुदाय का प्रदर्शन करते हुए अपनी संस्कृति और आस्था का जश्न मनाते हैं। यानी कि खासी पीपल सेलिब्रेट देयर कल्चर एंड फेथ ड्यूरिंग सेंग खेलंग, शोकेसिंग देयर वाइब्रेंट कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिशूरपुरम अ ग्रांड टेम्पल फेस्टिवल इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद विच स्टेट। त्रिशूरपुरम एक भव्य मंदिर उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य से जुड़ा है? कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला या तमिलनाडु? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, केरला। यानी कि त्रिशूरपुरम जो कि ग्रांड टेम्पल फेस्टिवल है, ये किस स्टेट से जुड़ा है? ये केरला स्टेट से जुड़ा है। देखते हैं इसके बारे में। त्रिशूरपुरम विश्व स्तर पर मनाया जाने वाला एक भव्य मंदिर उत्सव केरल की समृद्ध संस्कृति और विविधता का प्रतीक है। 1976 में शक्तिन थम्पुरन द्वारा स्थापित यह मंदिर उत्सवों की निरंतरता सुनिश्चित करता है, और इस वर्ष त्रिशूरपुरम 22 अप्रैल को पड़ा, जो केरल की जीवंत विरासत को प्रदर्शित करता है। यानी कि ये 1976 से स्टार्ट हुआ था और इस साल ये 20 अप्रैल को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव एट विच प्लेस। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया? न्यू दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद या मुंबई? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, न्यू दिल्ली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 2550th भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव इन न्यू दिल्ली ऑन महावीर जयंती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन ट्रिवेली रिसेंटली सीन इन न्यूज बिलोंग्स टू विच स्पेशीज। हाल ही में समाचारों में देखी गई गोल्डन ट्रिवेली किस प्रजाति से संबंधित है? फ्रॉग, स्पाइडर, बटरफ्लाई या फिश? इट इज़ अ फिश। गोल्डन ट्रिवेली क्या है? एक फिश है। देखते हैं इसके बारे में। द सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट CMFRI अचीव्ड अ कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ द हाई वैल्यू मरीन फिश गोल्डन ट्रिवेली। यानी कि सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने उच्च मूल्य वाली समुद्री मछली गोल्डन ट्रिवेली का कैप्टिव प्रजनन हासिल किया। ठीक है, और गोल्डन ट्रिवेली के बारे में बात करें, यह एक चट्टान से जुड़ी प्रजाति स्केट्स और ग्रुपर्स जैसी बड़ी मछलियों के साथ रहती है। इसका उपयोग उपभोग और सजावटी उद्देश्यों के लिए किया जाता है, यानी कि इट इज़ यूटिलाइज फॉर कंजम्पशन एज वेल एज ऑर्नामेंटल पर्पसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए थोड़ा सा अपने बारे में बता दें हम लोग। जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो प्रियम ट्यूटोरियल्स के नाम से है। आप यूट्यूब पे अगर प्रियम ट्यूटोरियल सर्च करेंगे तो आपको हमारे चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे आपको हम करंट अफेयर्स तो लेकर आते ही हैं, साथ में SSC, रेलवे और स्टेट PSC
इनसे रिलेटेड भी हमारे सेशंस रहते हैं, जहाँ पर हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, जनरल साइंस, इन सब के सेशंस भी समय समय पर लेकर आते रहते हैं। तो अगर आप भी एसएससी या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस भी समय से मिल जाए। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली वेयर वॉज द ओशन डिकेड कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड? हाल ही में महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? बार्सिलोना स्पेन, पेरिस फ्रांस, न्यू दिल्ली इंडिया, मॉस्को रशिया। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, बार्सिलोना स्पेन। अब बात करें इसके बारे में तो इंडिया एट द 2024 ओशियन डिकेड कॉन्फ्रेंस इन बार्सिलोना प्रपोज्ड अ रीजन स्पेसिफिक ओशियन ऑब्जर्वेशन सेंटर फॉर डीप सी इकोसिस्टम अंडरस्टैंडिंग। यानी कि भारत ने बार्सिलोना में 2024 महासागर दशक सम्मेलन में गहरे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को समझने के लिए एक श्रेष्ठ विशिष्ट महासागर अवलोकन केंद्र का प्रस्ताव रखा। और इंडिया की तरफ से जो इस पूरे इवेंट को जो लेड किया, जो वो किया अर्थ साइंसेज सेक्रेटरी एम रविचंद्रन ने। ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस हुई 10 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच में, और इसका जो थीम था वो था डिलीवरिंग द साइंस वी नीड फॉर द ओशियन वी वांट। यानी कि हम जो महासागर चाहते हैं उसके लिए आवश्यक विज्ञान प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गेपांग गाथ लेक, गेपांग गाथ हिमनदी झील, गेपांग गाथ ग्लेशियर लेक रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, हिमाचल प्रदेश। यानी कि गेपांग गाथ ग्लेशियर लेक कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। देखते हैं इसके बारे में। एक्चुअली क्या हुआ है कि पिछले 40 साल में, मतलब अगले 40 साल के लिए इसरो ने एक क्या कहें कि इसरो ने एक अनुमान लगाया है कि जो गेपांग गाथ ग्लेशियर लेक है इसमें 178% विस्तार हुआ है। ठीक है, जो 2022 तक 36.49 से बढ़कर 101.30 हेक्टेयर हो जाएगा या हो गया। और इसरो ने ये चेतावनी दी है, इसरो ने बढ़ते जोखिम का संकेत देते हुए सालाना 1.96 हेक्टेयर वृद्धि की चेतावनी दी है कि हर साल 1.96 हेक्टेयर इंक्रीज होगा इसमें। अब ग्लेशियर लेक क्या है? हिमनदी झील विस्फोट बाढ़ से डाउनस्ट्रीम समुदायों को खतरा होता है। बेसिकली ग्लेशियर है, जब वो फट जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे के एरिया में बाढ़ आ जाएगी। तो ग्लेशियर लेक की बात की जा रही है। गेपांग गेट ग्लेशियर लेक कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्रिस्टल मेज 2 रिसेंटली सीन इन न्यूज़? हाल ही में समाचारों में उल्लिखित क्रिस्टल मेज 2 क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है, एस्टेरॉयड है, इन्वेजिव प्लांट है या अर्थ कम्युनिकेशन सैटेलाइट है? तो बेसिकली ये है बैलिस्टिक मिसाइल। क्या है ये? ये है एक बैलिस्टिक मिसाइल। क्रिस्टल मेज 2 इज अ बैलिस्टिक मिसाइल। देखते हैं इसके बारे में। इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली कंडक्टेड अ सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग ऑफ द क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल, जिसको कि रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। अब बेसिकली ये ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम इजराइल। दिस एयर लॉन्च्ड मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इज डिजाइंड फॉर टारगेटिंग हाई वैल्यू स्टेशनरी एंड रीलोकेटेबल एसेट्स लाइक लॉन्ग रेंज रडार्स एंड एयर डिफेंस सिस्टम्स। मतलब इजराइल से उत्पन्न यह हवा में से प्रक्षेपित मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल लंबी दूरी के रडार और वायु रक्षा प्रणालियों जैसी उच्च मूल्य वाली स्थिर और स्थानांतरित करने योग्य संपत्तियों को लक्षित करने के लिए डिजाइन की गई है। ठीक है ना, मतलब ये बेसिकली किनको टारगेट करती है? ये मीडियम रेंज मिसाइल है और ये टारगेट करती है हाई वैल्यू स्टेशनरी एंड रीलोकेटेबल एसेट्स लाइक लॉन्ग रेंज रडार्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल पंचायती राज डे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अप्रैल से कौन सा दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल या 25 अप्रैल? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 24 अप्रैल। यानी कि हर साल 24 अप्रैल को इंडिया सेलिब्रेट करता है नेशनल पंचायती राज डे, मार्किंग द इनेक्टमेंट ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1993। यानी कि हर साल 24 अप्रैल को भारतीय राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, जो 1993 में 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का प्रतीक है। और दिस अमेंडमेंट एस्टेब्लिश अ 3-tier सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नेंस विद पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। यानी कि इस संशोधन ने गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थानों के स्थान पर स्थानीय शासन को त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापित की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड इंडियाज लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट? हाल ही में किस संगठन ने भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की? डीआरडीओ, इसरो, सीएसआईआर या बार्क? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, डीआरडीओ। डीआरडीओ ने भारत की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन देखते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने देश का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट बनाकर एक मील का पत्थर
हासिल किया, जिसे BIS गोला बारूद के स्तर 6 के खतरे का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और हाल ही में TBRL चंडीगढ़ में परीक्षण किया गया। इसमें बेहतर सुरक्षा के लिए नई सामग्री और प्रक्रियाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री पास्ड द सेफ्टी ऑफ रवांडा असाइलम एंड इमिग्रेशन बिल? हाल ही में किस देश ने रवांडा सुरक्षा, शरण और आप्रवासन विधेयक पारित किया? यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस या रशिया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यूनाइटेड किंगडम, UK। तो यूनाइटेड किंगडम हैज पास द सेफ्टी ऑफ रवांडा बिल परमिटिंग द डिपोर्टेशन ऑफ सम असाइलम सीकर्स टू रवांडा टू डिटर इलीगल एंट्री वायर स्मॉल बोट्स। यूनाइटेड किंगडम ने रवांडा सुरक्षा विधेयक पारित किया है, जिसमें छोटी नावों के माध्यम से अवैध प्रवेश को रोकने के लिए कुछ शरण चाहने वालों को रवांडा में निर्वासित करने की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड इम्यूनेशन वीक 2024? विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या है? लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल, ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल, वैक्सीन्स ब्रिंग अस क्लोजर या वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। तो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक इज सेलिब्रेटेड एनुअली फ्रॉम April 24 to April 30 to highlight the importance of vaccines. Established by World Health Assembly in 2012, it now spans over 180 countries. इस साल की थीम थी ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल, यानी कि टीकों के महत्व को उजागर करने के लिए प्रतिवर्ष 24 से 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है। 2012 में विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा स्थापित, अब यह 180 से अधिक देशों में फैला हुआ है। और 2024 की थीम है मानवीय रूप से संभव सभी के लिए टीकाकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन कन्फर्ड द आउटस्टैंडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU ऑफ द ईयर अवार्ड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। हाल ही में किस संगठन को वर्ष के उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम PSU पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भेल, ONGC, HAL या IOCL? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है इसका, HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रिसीव्ड द आउटस्टैंडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU ऑफ द ईयर अवार्ड एट ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स। दरअसल HAL ने क्या किया है कि जो 31 मार्च 2024 को जो वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ है, उसमें 11% की प्रभावशाली वृद्धि के साथ 29,810 करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड राजस्व हासिल किया। तो इसके चलते इसको बेस्ट PSU ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड दिया गया है। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, GRFC 2024 रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज प्रोड्यूस्ड एनुअली बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट GRFC 2024 जो हाल ही में खबरों में है, किस संगठन द्वारा प्रतिवर्ष तैयार की जाती है? तो ऑप्शंस हैं FSIN, WHO, ILO या FAO। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है इसका, फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क FSIN। द 2024 ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस GRFC रिवील्ड अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स विद नियरली 228 million people experiencing acute food insecurity in 59 countries in 2023। यानी कि खाद्य संकट पर 2024 की वैश्विक रिपोर्ट GRFC में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। इसमें 2023 में 59 देशों में लगभग 282 मिलियन लोगों को गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबोवो सुबियांतो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? प्रबोवो सुबियांतो को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया या वियतनाम? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, इंडोनेशिया, यानी कि प्रबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। Prabowo Subianto, formerly Indonesia's defense minister, has been appointed as the country's new president, succeeding Joko Widodo। यानी कि पहले जोको विडोडो प्रेसिडेंट थे, अब उनकी जगह पर इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर प्रबोवो सुबियांतो को देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। चलिए बात करें अपने बारे में। हम लोग एक सेशन लेकर आते हैं डेली बेसिस पर, जो कि उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान UP GK से रिलेटेड होता है। और यहाँ पर हम UP PSC और UP SSSC के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो, प्लस जो आगे आने वाले पेपर्स में जो
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और साथ में हमारा आगे का प्लान ये है कि हम यूपी की जीके को वन लाइनर्स के फॉर्म में भी लेकर आएंगे। तो अगर आप भी उत्तर प्रदेश जीके से रिलेटेड एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूपी जीके की एक प्लेलिस्ट का लिंक होगा, वहाँ पर जाके आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री रिसेंटली पास्ड फॉरेन एड बिल टू प्रोवाइड मिलिट्री एड टू यूक्रेन? हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए विदेशी सहायता विधेयक पारित किया? इंडिया, ईरान, यूके या यूएसए? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यूएसए। President Joe Biden has signed a $95 billion military aid package featuring $61 billion for Ukraine, $26 billion for Israel, $8 billion for the Indo-Pacific। यानी कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 95 बिलियन डॉलर के सैन्य सहायता पैकेज पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें यूक्रेन के लिए 61 बिलियन डॉलर, इसराइल के लिए 26 बिलियन डॉलर और इंडो पैसिफिक के लिए 8 बिलियन डॉलर शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका या उड़ीसा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, तमिलनाडु। देखते हैं इसके बारे में। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN विल ज्वाइन द 3-day सिंक्रोनाइज्ड नीलगिरी तहर सेंसस एज द थर्ड पार्टी ऑब्जर्वर। यानी कि प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया एक प्रोजेक्ट है जहां पर सेंसस किया जाएगा, यानी कि जनगणना की जाएगी किसकी? जानवरों की। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर तीसरे पक्ष के पर्यवेक्षक के रूप में 3 दिवसीय सिंक्रोनाइज्ड नीलगिरी तहर जनगणना में शामिल होगा। तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजना नीलगिरी तहर 2022 से 2027 तक फैली हुई है, जिसका लक्ष्य प्रजातियों की सुरक्षा करना और उनका अस्तित्व सुनिश्चित करना है। यानी कि ये जो प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर है, इसको तमिलनाडु गवर्नमेंट लॉन्च की है, जो कि 2022 से लेकर 2027 के बीच में 5 साल ये इवेंट चलेगा। ये बेसिकली और क्या है, ये सेंसस है किसका? स्पेशीज़ का। तो इट एम्स टू सेफगार्ड द स्पेशीज एंड इंश्योर इट सर्वाइवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अलागर टेम्पल रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हाल ही में समाचारों में देखा गया अलागर मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, तमिलनाडु। यानी कि अलागर टेम्पल कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु के मदुरई में अलागार पहाड़ियों की तलहटी में स्थित अलागार मंदिर भगवान विष्णु के 108 निवासों में से एक है, जो कल्ला झागर के नाम से जाना जाता है। इसमें किले की दीवारों के भीतर 6 गलियारे हैं और इसका उल्लेख तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम के और अलवर के भजनों में किया गया है। मंदिर के मंडपम स्तंभ नायक कला शैली का प्रदर्शन करते हैं। यानी कि अलागर टेम्पल इट इज सिचुएटेड ऑन द फुटिल्स ऑफ अलागर हिल्स इन मदुरई, तमिलनाडु। इट इज वन ऑफ द लॉर्ड विष्णुज 108 एडोब्स रिवर्ड एज कल्ला झागर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्षित कुमार हु रिसेंटली वॉन अ गोल्ड मेडल इन द 21st अंडर-20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स? हर्षित कुमार जिन्होंने हाल ही में 21वीं अंडर-20 एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता, किस खेल से संबंधित हैं? जेवलिन थ्रो, हैमर थ्रो, टेनिस या चेस? ही इज बेसिकली अ हैमर थ्रोअर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैमर थ्रो। इंडियन एथलेटिक्स डोमिनेटेड द 21st अंडर-20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 अर्निंग 18 मेडल्स। यानी कि भारतीय एथलीटों ने 21वीं अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में दबदबा बनाते हुए 18 पदक अर्जित किए। हर्षित कुमार क्लिंच्ड गोल्ड इन द हैमर थ्रो while ऋतिक secured silver in men's discus throw. लक्षिता संडीला took silver in the 800 मीटर रेस। हर्षित कुमार ने हैमर थ्रो में स्वर्ण पदक जीता, जबकि ऋतिक ने पुरुषों के डिस्कस थ्रो में रजत पदक हासिल किया और लक्षिता सिंडेलिया ने 800 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल किया। तो बेसिकली हर्षित कुमार किस गेम से या किस एथलीट स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? वो है हैमर थ्रो से। नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, which port has been approved as India's first transshipment port by the shipping ministry? हाल ही में शिपिंग मंत्रालय द्वारा किस बंदरगाह को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में मंजूरी दी गई है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई पोर्ट, विजिंजम पोर्ट, कांडला पोर्ट? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विजिंजम पोर्ट। तो अडानी ग्रुप्स विजिंजम पोर्ट इन केरला इज इंडियाज फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट अप्रूव्ड बाय शिपिंग मिनिस्ट्री। केरला के अडानी समूह का विजिंजम पोर्ट भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, जिसे शिपिंग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। और इट इज़ कंट्रीज फर्स्ट फुल्ली फ्लेज्ड डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स क्या करते हैं? दे ट्रांसफर कार्गो शिप बिटवीन
शिप्स एन रूट टू द फाइनल डेस्टिनेशन, यानी कि देश का पहला पूर्ण विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह रास्ते में आने वाले जहाज़ों के बीच माल को उनके अंतिम गंतव्य तक स्थानांतरित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम? व्हाट इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम रिसेंटली सीन इन द न्यूज़? हाल ही में समाचारों में उल्लिखित नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है? अ स्किन डिसऑर्डर, अ किडनी डिसऑर्डर कॉजिंग एक्सेसिव प्रोटीन इन यूरिन, अ रेस्पिरेटरी कंडीशन, अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, इट इज़ अ किडनी डिसऑर्डर कॉजिंग एक्सेसिव प्रोटीन इन यूरिन। तो दरअसल हुआ क्या है कि रेगुलर यूज ऑफ फेयरनेस क्रीम हैज़ बिन लिंक टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम बाय केरला रिसर्चर्स। केरला के शोधकर्ताओं ने फेयरनेस क्रीम के नियमित उपयोग को नेफ्रोटिक सिंड्रोम से जोड़ा है। यह कोई किडनी डिसीज नहीं है, इट्स नॉट ए स्पेसिफिक किडनी डिसीज बट कैन रिजल्ट फ्रॉम वेरियस कंडीशंस डैमेजिंग किडनी फिल्टर्स। यह कोई विशिष्ट किडनी रोग नहीं है, बल्कि किडनी फिल्टर को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न स्थितियों के परिणाम स्वरूप हो सकता है। अब डिजीजेज लाइक नेफ्रिटिस, डायबिटीज एंड लूपस कैन ट्रिगर नेफ्रेटिक सिंड्रोम इम्पैक्टिंग बोथ किडनी एंड अदर पार्ट्स। यानी कि नेफ्रिटिस, मधुमेह और ल्यूप्स जैसी बीमारियां नेफ्रोटिक सिंड्रोम को ट्रिगर कर सकती हैं, जिससे दोनों किडनी और शरीर के अन्य अंग प्रभावित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द आर्चरी वर्ल्ड कप इन द मेंस रिकर्व इवेंट? हाल ही में किस देश ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों की रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया? इंडिया, साउथ कोरिया, मलेशिया या इंडोनेशिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। यानी कि इंडिया हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द आर्चरी वर्ल्ड कप इन मेंस रिकर्व इवेंट। भारत ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों की रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो इंडियाज मेंस रिकर्व टीम क्लिंच्ड अ हिस्टोरिक गोल्ड एट द आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 बाय डिफीटिंग साउथ कोरिया, ब्रेकिंग अ 14-ईयर गोल्ड रिकॉर्ड। यानी कि भारत की पुरुष रिकर्व टीम ने 14 साल के स्वर्ण सूखे को तोड़ते हुए दक्षिण कोरिया को हराकर तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। अब ये जो विजयी तिड़की, जो भारत की जो विजयी तिकड़ी है, वो है धीरज बोमदेवरा, तरुणदीप राय और प्रवीण जाधव। इन्होंने दक्षिण कोरिया के विश्व चैंपियनशिप टीम को 5-1 से हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फेंटेनल रिसेंटली सीन इन द न्यूज़? व्हाट इज फेंटेनल? हाल ही में समाचारों में उल्लिखित फेंटेनल क्या है? इन्वेजिव प्लांट, सिंथेटिक ओपियोड ड्रग, सबमरीन या एयरक्राफ्ट कैरियर? इट इज ऑप्शन नंबर बी, सिंथेटिक ओपियोइड ड्रग। तो अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन की हालिया चीन यात्रा के दौरान चर्चाओं में सिंथेटिक ओपियोइड अग्रदूतों, विशेष रूप से फेंटेनाइल के उत्पादन और निर्यात पर प्रकाश डाला गया। फेंटेनल मॉर्फिन से 100 गुना अधिक शक्तिशाली महत्वपूर्ण ओवरडोज जोखिम पैदा करती है, जो कि पिन पॉइंट पुतलियों, बेहोशी और सांस लेने में कठिनाइयों से चिन्हित होता है। यानी कि बेसिकली फेंटेनल क्या है? फेंटेनल एक ड्रग है जिसका यूटिलाइज करने पर, जिसका इस्तेमाल करने पर ये मॉर्फिन से भी 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है और महत्वपूर्ण ओवरडोज जोखिम पैदा करता है। इसका ओवरडोज होने पर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हाल ही में खबरों में रहा शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या केरला? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, राजस्थान। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान में शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र ESZ को परिभाषित करने वाले मसौदा अधिसूचना जारी की है। देखो होता क्या है कि कोई भी अगर बर्ड सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो उसके आसपास के क्षेत्र में एक जोन बनाया जाता है, इसको बोलते हैं इको सेंसिटिव जोन। तो वहाँ पर पेड़ों को काटना और इस तरह की एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, बैन होती हैं। तो उसी तरीके से जो राजस्थान में शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके आसपास भी एक इको सेंसिटिव जोन आइडेंटिफाई करके ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और ESZ एम्स टू मिटिगेट ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कंजर्व वाइल्ड लाइफ, यानी कि ESZ का उद्देश्य मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करना और वन्य जीवों का संरक्षण करना होता है। अब बात करें इसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, शेरगढ़ की, तो शेरगढ़ का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो 1983 में बनी थी और इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। और इस अभ्यारण्य में तेंदुआ, भारतीय भेड़िया और गिद्ध जैसी लुप्त प्राय प्रजातियां हैं। यानी कि यहाँ पर एंडेजर्ड स्पेशीज लाइक लेपर्ड, इंडियन वॉल्फ एंड वल्चर, ये सब यहाँ पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज़ ग्रांटेड ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर स्टेटस टू जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस मंत्रालय ने रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को
अधिकृत आर्थिक संचालन AEO का दर्जा प्रदान किया? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज ग्रांटेड द ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर स्टेटस टू द जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले देखते हैं, देखिए जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, चाहे SSC हो, चाहे रेलवे हो, चाहे स्टेट PSC हो, चाहे स्टेट PCS हो, और साथ में UPSSC हो, इनके लिए हम डेली बेसिस पर, साथ में अल्टरनेट बेसिस पर हम सेशंस लेकर आते हैं, तो जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस भी कर दें, इससे कि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे और आप अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रीन टैक्सोनॉमी रिसेंटली सीन इन द न्यूज़? हाल ही में समाचारों में देखी गई हरित वर्गीकरण क्या है? अ सिस्टम फॉर कैटेगराइजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट, अ फ्रेमवर्क फॉर क्लासिफाइंग फाइनेंशियल एसेट्स बेस्ड ऑन देयर कलर, अ मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग गवर्नमेंट बजट्स रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स, अ टाइप ऑफ प्लांट स्पेशीज फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए, अ सिस्टम फॉर कैटेगराइजिंग एनवायरमेंटली फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट। ग्रीन टैक्सोनॉमी का मीन्स अ सिस्टम फॉर कैटेगराइजिंग एनवायरमेंटली फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट। तो RBI और वित्त मंत्रालय टिकाऊ प्रक्षेप पथ के लिए आसियान को विकसित हरित वर्गीकरण से सीख ले सकते हैं। द RBI एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री कुड ड्रॉ फ्रॉम आसियान्स इन्वॉल्विंग ग्रीन टैक्सोनॉमी फॉर सस्टेनेबल ट्रेजेक्टरीज। यानी कि ग्रीन टैक्सोनॉमी डिफाइंस एनवायरमेंटली साउंड इन्वेस्टमेंट्स एडिंग इन प्रिवेंटिंग ग्रीन वॉशिंग एंड गाइडिंग इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। यानी कि ग्रीन टैक्सोनॉमी पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ निवेश को परिभाषित करती है, ग्रीन वॉशिंग को रोकने में सहायता करती है और सूचित निवेश निर्णयों का मार्गदर्शन करती है। तो आसियान देशों से इंडिया क्या कर सकता है, इस चीज़ को अडॉप्ट कर सकता है, ग्रीन टैक्सोनॉमी को। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज वर्ल्ड डांस डे 2024 लेड बाय द इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ITI ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? अंतर्राष्ट्रीय थिएटर इंस्टीट्यूट ITI के नेतृत्व में विश्व नृत्य दिवस 2024 दुनिया भर में कब मनाया गया? 28 अप्रैल, 29 अप्रैल, 30 अप्रैल या 27 अप्रैल? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 29 अप्रैल। यानी कि वर्ल्ड डांस डे कब मनाया गया? 29 अप्रैल को मनाया गया। तो इंटरनेशनल डांस डे और वर्ल्ड डांस डे 2024 वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस ग्लोब ऑन 29 अप्रैल टू सेलिब्रेट द आर्ट ऑफ डांस। This day also commemorates the birth anniversary of the French dancer and ballet master Jean-Georges Nouvre। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has been appointed as the first woman vice chancellor of AMU? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नाइमा खातून, प्रवीण तेहला, नजमा हुसैन, बीबी खलदीजा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, नाइमा खातून। Breaking a century-old glass ceiling, President Draupadi Murmu has appointed Professor Naima Khatun as the first woman vice chancellor of AMU। एक सदी पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोफेसर नाइमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। अ रिपोर्ट अनटाइटल्ड एंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन अ चेंजिंग क्लाइमेट हैज़ बीन रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? बदलते माहौल में काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना शीर्षक वाली रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है इसका, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की नवीनतम रिपोर्ट बदलती जलवायु में काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी आह्वान है कि श्रम का भविष्य जलवायु प्रूफ हो और ग्रह के गर्म होने के कारण लगातार विकसित हो रहे कार्य वातावरण को संबोधित किया जाए। यानी कि ILO's latest report ensuring safety and health at work in a changing climate is an urgent call to ensure the future of labor is climate proofed and to address the constantly evolving work environment as the planet warms। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Who has been honored with the Laureus World Sportsman of the Year 2024 at the Laureus Sports Awards ceremony? लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड समारोह में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है विराट कोहली, नोवाक डिजोकोविक, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, रोजर फेडरर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नोवाक डिजोकोविक। द वर्ल्ड्स टॉप रैंक्ड टेनिस प्लेयर वॉज नेम्ड द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर फॉर द 5th टाइम, मैचिंग रोजर फेडरर्स रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट डेकोरेटेड मेल एथलीट इन दिस कैटेगरी। और डिजोकोविक ये अवार्ड पहले 2012, 2015, 2016 और 2019 में जीत चुके हैं।
दुनिया के शीर्ष क्रम के टेनिस खिलाड़ी नोवाक डिजोकोविक को 5वीं बार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। उन्हें इस श्रेणी में सबसे सम्मानित पुरुष एथलीट में रॉजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। यानी कि रॉजर फेडरर ने भी 5 बार ये पुरस्कार जीता है और नोवाक डिजोकोविक को भी 5वीं बार इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बैंड हुक्का प्रोडक्ट्स अंडर आर्टिकल 47 ड्यू टू हेल्थ रिस्क? किस राज्य ने स्वास्थ्य जोखिमों के कारण अनुच्छेद 47 के तहत हुक्का उत्पादनों पर प्रतिबंध लगाया है? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका या उत्तर प्रदेश? करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। यानी कि कर्नाटका हैज़ बैंड द हुक्का प्रोडक्ट्स अंडर आर्टिकल 47। आगे बढ़ेंगे। टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर CDOT हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर ऑटोमेटेड सर्विस मैनेजमेंट इन 5G एंड बियॉन्ड नेटवर्क्स यूजिंग AI? दूरसंचार अनुसंधान और विकास केंद्र CDOT ने AI का उपयोग करके 5G और उससे आगे के नेटवर्क में स्वचालित सेवा प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? IIT खड़गपुर, IIT पटना, IIT धनबाद या IIT जोधपुर? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है इसका, IIT जोधपुर। यानी कि CDOT ने एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ? IIT जोधपुर के साथ। तो CDOT, द प्रीमियर टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड IIT जोधपुर साइंड एन एग्रीमेंट फॉर ऑटोमेटेड सर्विस मैनेजमेंट इन 5G एंड बियॉन्ड नेटवर्क यूजिंग AI। ठीक है, AI का उपयोग करके 5G और परे नेटवर्क में स्वचालित सेवा प्रबंधन के लिए CDOT और IIT जोधपुर के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वेयर हैज़ द 5th एनुअल हाई लेवल मीटिंग बिटवीन द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड द रॉयल ओमान पुलिस कोस्ट गार्ड हेल्ड ऑन अप्रैल 23, 2024? 23 अप्रैल 2024 को भारतीय तटरक्षक बल और रॉयल ओमान पुलिस तटरक्षक बल के बीच 5वीं वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? गोवा, कोच्चि, न्यू दिल्ली या विशाखापट्टनम? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है इसका, न्यू दिल्ली। यानी कि 5th एनुअल हाई लेवल मीटिंग बिटवीन इंडियन कोस्ट गार्ड एंड रॉयल ओमान पुलिस कोस्ट गार्ड हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड ऑन 23 अप्रैल इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country's food agency has ordered the removal of India's spice product from the market due to presence of ethylene oxide? किस देश की खाद्य एजेंसी ने एथिलीन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण भारत के मसाला उत्पाद को बाजार से हटाने का आदेश दिया? अमेरिका, सिंगापुर, ब्रिटेन, नॉर्वे? करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। यानी कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड इंडियन स्पाइसेस have been removed from the markets of Singapore. अगला क्वेश्चन, India has signed MOU with which country on cooperation in the field of human resource development in civil services on April 22, 2024? भारत ने 22 अप्रैल 2024 को सिविल सेवाओं में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन फ्रांस, जापान, वियतनाम या कंबोडिया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है इसका, कंबोडिया। यानी कि इंडिया एंड कंबोडिया हैव साइंड MOU फॉर द कोऑपरेशन इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन सिविल सर्विस। और ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ नोम पेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे 2024? विश्व पृथ्वी दिवस 2024 का विषय क्या है? प्लैनेट्स वर्सेस प्लास्टिक्स, इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट, रिस्टोर अवर अर्थ, क्लाइमेट एक्शन? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्लास्टिक मुक्त भविष्य के निर्माण के अंतिम लक्ष्य के साथ इस वर्ष का पृथ्वी दिवस जो 22 अप्रैल 2024 को मनाया गया, उसने थीम अपनी बनाई है ग्रह बनाम प्लास्टिक। हम यहाँ पर करंट अफेयर्स और जीके के डेली सेशंस लेकर आते हैं। तो अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इन विच कंट्री हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन अप्रैल 21, 2024? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके रखिएगा। 21 अप्रैल 2024 को किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया गया? यूनाइटेड अरब अमीरात, कुवैत, सऊदी अरेबिया या ओमान? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इसका, कुवैत। यानी कि कुवैत में पहली बार हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट की गई है 21 अप्रैल 2024 से। देखते हैं इसके बारे में। इन ए हिस्टोरिक मूव, कुवैती रेडियो विल ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम इन हिंदी एवरी संडे फ्रॉम 8:30 to 9:30 PM स्टार्टिंग 21 अप्रैल। और जो हिंदी प्रोग्राम विल ब्रॉडकास्ट ऑन FM 93.3 एंड AM 96.3। एक ऐतिहासिक कदम के तहत कुवैती रेडियो हर रविवार को रात 8:30 से 9 बजे तक हिंदी के कार्यक्रम प्रसारित करेगा।
21 अप्रैल 2024 से शुरू हो रहा है, मतलब हो चुका है, और हिंदी कार्यक्रम FM 93.3 और AM 96.3 पर प्रसारित किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, बाय व्हेन द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड टू अचीव डेब्रिस फ्री स्पेस मिशंस। इसरो ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने की घोषणा की है? ठीक है, इसरो ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने की घोषणा की है? 2025 तक, 2030 तक, 2050 तक या 2070 तक? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर वर्ष राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल या 22 अप्रैल? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 21 अप्रैल। हर साल 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो नेशनल सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को ग्लोबली सेलिब्रेट करते हैं हम एनुअली, और इट इज़ एन ओकेजन टू डेडिकेट टू एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि 21 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस भारत के विकास में सिविल सेवकों के प्रयास को स्वीकार करने और उनकी सराहना करने के लिए समर्पित एक अवसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 2550th भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2550वें यानी कि 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच 6-year-old स्केटर फ्रॉम इंडिया हैज़ क्रिएटेड अ न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन लिम्बो स्केटिंग? हाल ही में भारत के किस 6 वर्षीय स्केटर ने लिम्बो स्केटिंग में एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? श्रुति कोतवाल, आरती कस्तूरी, वी आनंद कुमार, तक्षवी वघनाही? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है, तक्षवी वघानी। 6-year-old तक्षकी वघानी from Ahmedabad has made the record for shortest limbo skating by 25 meters. This has been conferred by Guinness World Record on April 18, 2024. Next question, in which country did the stratovolcano Mount Ruang explode recently? हाल ही में किस देश में stratovolcano Mount Ruang में विस्फोट हुआ? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस या कनाडा? करेक्ट ऑप्शन है आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। Mount Ruang, a volcano in Indonesia, erupted on Tuesday, spewing fiery lava and ash thousands of feet into the night sky and forcing the evacuation of hundreds of people in the North Sulawesi province. यानी कि अधिकारियों और स्थानीय समाचार रिपोर्टों के अनुसार इंडोनेशिया में माउंट रुआंग ज्वालामुखी मंगलवार को फट गया, जिससे रात के आकाश में हजारों फीट तक उग्र वाला लावा और राख फैल गया और उत्तरी सुलावेसी प्रांतों में सैकड़ों लोगों को निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो माउंट रुआंग वोल्केनो कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। वेयर है स्वच्छता पखवाड़ा 2024 लॉन्च्ड ऑन April 16, 2024? 16 अप्रैल 2024 को स्वच्छता पखवाड़ा 2024 कहाँ शुरू किया गया? न्यू दिल्ली, इंदौर, लखनऊ या विजयवाड़ा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी इंडिया हैज़ ऑनर्ड विच इंडियन वुमेन हॉकी प्लेयर विद द प्रेस्टिजियस असुंता लकड़ा अवार्ड फॉर इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर? इंडिया के किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को वर्ष की उभरती हुई खिलाड़ी के प्रतिष्ठित असुंता लाकड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रानी रामपाल, दीपिका सोरेंग, सलीमा टेटे, सविता पुनिया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दीपिका सोरेंग। दीपिका सोरेंग, फॉरवर्ड ऑफ द इंडियाज वुमेन हॉकी टीम, एक्सटेंडेड हर heartfelt gratitude to Hockey India for bestowing upon her the esteemed Hockey India Asunta Lakra Award for upcoming Player of the Year award during the Hockey India 6th Annual Award 2026 last month. भारतीय महिला हॉकी टीम की फॉरवर्ड दीपिका सोरेंग ने पिछले महीने हॉकी इंडिया छठे वार्षिक पुरस्कार 2023 के दौरान के उभरते खिलाड़ी के लिए प्रतिष्ठित हॉकी इंडिया असुंता लाकड़ा पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए हॉकी इंडिया का हार्दिक आभार व्यक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Narendra Modi has become the second Prime Minister of India to appear on the cover of American magazine Newsweek. Who was the first one? नरेंद्र मोदी अमेरिकी पत्रिका न्यूज़वीक के कवर पर छपने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। पहला कौन था? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी या लाल बहादुर शास्त्री? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोड्यूस MEN 5CV वैक्सीन अगेंस्ट मेनिंगिटिस?
मेनिंजाइटिस के खिलाफ मैन 5CV वैक्सीन का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? इंडिया, कनाडा, जर्मनी या नाइजीरिया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, नाइजीरिया। यानी कि एक ऐतिहासिक कदम में नाइजीरिया विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित एक नया टीका, जिसे मैन 5CV कहा जाता है, पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, जो लोगों को मेनिंगोकोकस बैक्टीरिया के 5 प्रकारों से बचाता है। अब बेसिकली मेनिंजाइटिस क्या है? एक बीमारी है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास के तरल पदार्थों और झिल्लियों का संक्रमण और सूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि हम करंट अफेयर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सामने डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर और मंथली बेसिस पर लेकर आते हैं, जो कि आपके रेलवे, पुलिस, SSC एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो आप आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन आर्मी हैज़ रिसीव्ड 24 इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मेड बाय विच कंट्री? भारतीय सेना को किस देश द्वारा निर्मित 24 इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम प्राप्त हुआ? फ्रांस, जापान, रशिया या इजराइल? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रशिया। तो जो इग्ला एस मैन पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम है, ये क्या है? रशिया मेड इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम एंड 100 मिसाइल्स एज पार्ट ऑफ ए लार्जर डील दैट इंक्लूड्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन इन इंडिया। यानी कि रूस निर्मित इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम और 100 मिसाइल एक के हिस्से के रूप में बड़ा सौदा, इसमें भारत के घरेलू उत्पाद शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कास्ट देयर फर्स्ट वोट्स? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस जनजाति को अपना पहला वोट डाला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। शोम्पेन, भिल, बोकना या मुंडा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, शोम्पेन। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स 7 members ऑफ द शोम्पेन ट्राइब, अ पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप ऑफ ग्रेट अंडमान निकोबार आइलैंड्स, एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट्स फॉर द लोन लोकसभा सीट इन द यूनियन टेरिटरी। यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पहली बार ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह शोम्पेन जनजाति के 7 सदस्यों ने केंद्र शासित प्रदेश की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए अपने मतदान का मताधिकार का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रज्ञा मिश्रा इज द फर्स्ट एम्प्लॉय ऑफ OpenAI टू बी एम्प्लॉयड इन इंडिया। शी विल बी हेडिंग अप गवर्नमेंट रिलेशंस। व्हेन वाज OpenAI एस्टेब्लिश्ड? प्रज्ञा मिश्रा भारत में कार्यरत होने वाली OpenAI की पहली महिला कर्मचारी हैं। वह सरकारी संबंधों को नेतृत्व करेंगी। OpenAI की स्थापना कब हुई थी? 2011, 2012, 2013 या 2015? इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। Who has recently won the 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर? हाल ही में 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर किसने जीता है? रिकेन यामामोटो, मोहम्मद सलेम और मिशेल टेलागार्ड? नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद सलेम। विच इंडियन ग्रैंड मास्टर हैज रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ द कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट? हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है? डी गुकेश, विदित गुजराती, आर प्रगनंद? नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, डी गुकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन मॉन्क टू बी ऑनर्ड विद द अमेरिकन प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड? हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय भिक्षु कौन बने? आचार्य लोकेश मुनि, राघवेश्वर भारती, विजयानंद सरस्वती, भारती तीर्थ? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आचार्य लोकेश मुनि। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हाल ही में खबरों में रहा वायनाड वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? केरला, तेलंगाना, महाराष्ट्र या कर्नाटका? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूशन हैज टॉप्ड इन द QS क्वाकली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2024 फ्रॉम इंडिया? निम्नलिखित में से किस भारतीय विश्वविद्यालय अथवा संस्थान ने विषय के अनुसार QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? बात कर रहे हैं कि इंडिया में टॉप किसने किया है, ओवरऑल की बात नहीं हो रही है। ओवरऑल तो MIT है, उसने टॉप किया है। इंडिया में किसने किया है? ऑप्शन है AMU, IIT बॉम्बे, IIM अहमदाबाद या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। यानी कि फ्रॉम इंडिया जवाहरलाल नेहरू हैज टॉप्ड द QS रैंकिंग्स। आगे, व्हाट इज वारेसनेट 50 रिसेंटली सीन इन न्यूज़? हाल ही में खबरों में रहा वारेसनेट 50 क्या है? AI टूल विच कैन प्रेडिक्ट फर्टाइल हेल्थ रिदम, न्यूली डिस्कवर्ड स्पेशीज ऑफ बम्बू प्लांट, वैक्सीन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस या ब्लैक होल? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, AI टूल विच कैन प्रेडिक्ट फर्टाइल हेल्थ रिदम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। QQIO 2 रिले सैटेलाइट रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच कंट्री?
QQ2 अ रिले सैटेलाइट इज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? QQ2 एक रिले उपग्रह हाल ही में किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? रशिया, जापान, इंडिया या चाइना? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, चाइना। देखिए, हम ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, हम क्वेश्चन देख रहे हैं और उसका सोल्यूशन देख रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन को डीप में जाना है तो आप हमारे डेली करंट अफेयर्स सेशन देख सकते हैं, जो कि नीचे दी हुई प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप सर्च करोगे तो आपको पर डे के हिसाब से करंट अफेयर्स मिल जाएगी। आगे बता दें, ये जो थोड़े से एग्ज़ाम्स हैं, अग्निवीर हो गया, RRB, ALP, एसिक, CDS, स्टेट PSC, PCS, NDA, NA, इनके लिए हम डेली जीके और डेली करंट अफेयर्स सेशन लेके आते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। डस्ट लिंक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, डस्ट लिंक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? हाल ही में खबरों में रहा डस्ट लिंक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? इंडिया एंड उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड रशिया, इंडिया एंड तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव द जॉन डक्स कैनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024? हाल ही में जॉन डक्स कैनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? गगनदीप कैंग, अनुराधा चौधरी, इंद्राणी करुणासागर और अनिर्बन बासु? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है इसका, गगनदीप कैंग। Who has been re-elected to India International Narcotics Board? Who has been re-elected to International Narcotics Board INCB? विवेक मूर्ति, सच्चिदानंद मोहंती, जगजीत पवाड़िया, अनुराग कुमार? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जगजीत पवाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड द हेड ऑफ द नेशनल जुडिशियल एकेडमी? हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? संजय नायर, अनुराधा बोस, राजीव सिंघल, नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अनिरुद्ध बोस। अनिरुद्ध बोस। तो अनिरुद्ध बोस कौन है? सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अनिरुद्ध बोस हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अंगारा Air-5 रॉकेट? हाल ही में किस देश ने अंगारा A-5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? जापान, रशिया, बेलारूस या चाइना? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, रशिया। यानी कि रशिया है सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द अंगारा Air-5 रॉकेट। हु इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू ट्रेवल टू स्पेस एज अ स्पेस टूरिस्ट? पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बनने जा रहे हैं? गोपी थोटाकुरा, मनोज कुकरेजा, राहुल श्रीवास्तव, हार्दिक आहूजा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, गोपी थोटाकुरा। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क हैज़ बीन बिल्ट एट विच प्लेस? विश्व का सबसे बड़ा नवीनकरणीय ऊर्जा पार्क किस स्थान पर बनाया गया है? स्विट्जरलैंड, USA, इंडिया या चाइना? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इंडिया। देखते हैं इसके बारे में। अडानी ग्रुप की एक कंपनी है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क खावड़ा बिल्ड कर रही है इन खावड़ा, कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, जो कि 538 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ होगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली वॉन द इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड? निम्नलिखित में से किसने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जीता? अक्षय भाटिया, सुधा सिंह, विजयानंद सरस्वती या ममता जी सागर? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ममता जी सागर। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द मल्टीनेशनल कार एक्सपोर्ट कंपनी टू एक्सपोर्ट EV फ्रॉम इंडिया? हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा भारत से EV निर्यात करने वाली बहुराष्ट्रीय कार निर्यात कंपनी बन गई है? टाटा, मारुति सुजुकी, हुंडई या सिट्रोन? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सिट्रोन। तो फ्रेंच ऑटोमेकर सिट्रोन हैज बिकम द फर्स्ट मल्टीनेशनल कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन इंडिया टू एक्सपोर्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू द इंटरनेशनल मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स इंडिया सिक्योर्ड विच रैंक? विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की? 5, 8, 10 या 11? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 10। Actually, India has been ranked 10th in cybercrime, with advanced fee payment fraud being the most prevalent according to recent research conducted by cybercrime expert worldwide। यानी कि दुनिया भर में साइबर अपराध विशेषज्ञों द्वारा किए गए हालिया शोध के अनुसार भारत साइबर अपराध में 10वें स्थान पर है, जिसमें अग्रिम शुल्क भुगतान धोखाधड़ी सबसे अधिक प्रचलित है। यानी कि इंडिया में क्या है कि आप इतने पैसे दे दो, हम आपको ये कर देंगे, आपको
आप 5,000 रुपये इसमें अकाउंट डाल दो, आपको ये प्राइज़ मिल जाएगा। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा है। और रशिया एंड यूक्रेन हेल्ड द टॉप 2 पोजीशन वाइल चाइना एंड यूएस आर द रैंक 3rd एंड 4th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले हम बता दें आपको कि इन सारे एग्जाम्स की तैयारी हम कराते हैं, तो इसके लिए हम डेली बेसिस पर और अल्टरनेट बेसिस पर सेशंस लेकर आते हैं जीके और करंट अफेयर्स की। तो आप सेशन को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अपने मनपसंद वीडियोस समय से मिल पाएँ। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज डे 2024? विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी, हेरिटेज चेंजेस, कॉम्प्लेक्स पास्ट, डाइवर्स फ्यूचर्स, हेरिटेज एंड क्लाइमेट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। आगे बढ़ते हैं। तिरंगा बर्फी रिसेंटली गॉट अ जीआई टैग, बिलोंग्स टू विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश? हाल ही में जीआई टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? अयोध्या, लखनऊ, कानपुर या वाराणसी? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, वाराणसी। यानी कि वाराणसी की एक प्रचलित मिठाई है तिरंगा बर्फी, उसको जीआई टैग दिया गया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ जीआई प्रोडक्ट्स हो गए हैं 75। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लीफ लिटर फ्रॉग रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज प्राइमरली फाउंड इन विच फॉरेस्ट? हाल ही में समाचारों में देखा गया लीफ लिटर फ्रॉग मुख्य रूप से किस जंगल में पाया जाता है? व्हाइट रिवर नेशनल फॉरेस्ट, ब्राजीलियन अटलांटिक रेन फॉरेस्ट, कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट, नॉर्वे स्प्रूस फॉरेस्ट। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, ब्राजीलियन अटलांटिक रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन नेवी? भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आर के धवन, करमबीर सिंह, दिनेश कुमार त्रिपाठी, आर हरि कुमार? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। ही विल टेक चार्ज ऑन अप्रैल 30, 2024, यानी कि वो चार्ज ले चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एयरपोर्ट हैज वॉन द बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड एट द स्काईट्रेक्स अवार्ड 2024? स्काईट्रेक्स अवार्ड 2024 में किस हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता? चेंगी एयरपोर्ट सिंगापुर, टोक्यो हनेदा एयरपोर्ट, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा, दुबई एयरपोर्ट? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा। तो हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा हैज़ वॉन द बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड एट स्काईट्रेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024, और हमाद एयरपोर्ट ने 12 साल के चैंपियन सिंगापुर चेंगी एयरपोर्ट को हराया है। और इंडिया का जो दिल्ली का एयरपोर्ट है वो 36 पोजीशन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदुस्तान जिंक हैज़ रीच्ड एट विच पोजीशन इन सिल्वर प्रोडक्शन ग्लोबली? हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, थर्ड। अब बात करें हिंदुस्तान जिंक की, तो वेदांता ग्रुप की कंपनी हिंदुस्तान जिंक देश की सबसे बड़ी वर्ल्ड की सबसे बड़ी तीसरी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गई है सिल्वर की ग्लोबली। पिछले साल इसकी पोजीशन थी 4th, और जो चेयरपर्सन है हिंदुस्तान जिंक की वो है प्रिया अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली इंडिया इज सप्लाइंग ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टू विच कंट्री? हाल ही में भारत किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति कर रहा है? नेपाल, बांग्लादेश, फिलीपींस या थाईलैंड? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज प्लेड अ मेजर रोल इन द श्री राम सूर्य तिलक प्रोग्राम इन अयोध्या रिसेंटली? हाल ही में अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संगठन ने प्रमुख भूमिका निभाई है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर या आईआईटी मद्रास? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है इसमें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। आपको याद होगा रामनवमी के दिन जो अयोध्या में राम मंदिर की जो मूर्ति है, राम जी की मूर्ति है, उसकी उनके मस्तक पर एक तिलक किया गया सूर्य की किरणों से, और उसमें जो मेजर रोल प्ले किया गया वो किसने किया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर ने। और बेसिकली इस साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके 5.8 सेंटीमीटर की सूर्य की बीम ऑफ लाइट भगवान श्री राम के मस्तक पर प्रकाशित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर हैज़ डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्टेड निर्भय आईटीसीएम क्रूज मिसाइल रिसेंटली? हाल ही में डीआरडीओ ने निर्भय आईटीसीएम क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या गुजरात? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इसका, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत? हाल ही में कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इमाद मोहम्मद अल अतीकी, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबाह, अनवर अली अल मुदफ़, अहमद अब्दुल्ला अल अवधी? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है इसका, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबाह, यानी कि इनको अपॉइंट किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत। नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप हमारे सेशन में
पहली बार देख रहे हैं सेशन को लाइक करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स और जीके के सेशंस लेकर आते रहते हैं, जो कि आपको बहुत पसंद आएंगे। आपकी तैयारी में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आगे बढ़ेंगे। हु हैज़ बीन नेम्ड आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 एम्बेसडर। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? सुरेश रैना, युवराज सिंह, एलिस्टर कुक, रिकी पॉन्टिंग। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी, युवराज सिंह। आप सभी को याद होगा बहुत अच्छे से, सन 2007 में जब पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था टी20 का, तो वहाँ पर युवराज सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ 6 छक्के मारे थे लगातार एक ओवर में। तो ये इंडिया के बहुत ही लीजेंडरी क्रिकेटर हैं, जो कि बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करते थे, और इनको इस साल 2024 में आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का एम्बेसडर घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन। वर्ल्ड वेटरनरी डे 2024 थीम इज। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2024 का विषय क्या है? स्ट्रेंथनिंग वेटरनरी रेजिलियंस, प्रमोटिंग डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस इन द वेटरनरी प्रोफेशन, वेटरनरियंस आर एसेंशियल हेल्थ वर्कर्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फॉर एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, वेटरनरियंस आर एसेंशियल हेल्थ वर्कर्स। आगे देखते हैं। द विनर्स माइंडसेट बुक हैज़ बीन ऑथर्ड बाय। द विनर्स माइंडसेट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दिलीप वेंगसरकर, कपिल देव, शेन वॉर्न या शेन वॉटसन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, शेन वॉटसन। एक इंसिडेंट है, जब एक ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन थे फिलिप ह्यूजिस, उनके सिर पर जाकर बॉल लगी थी, वो तुरंत ही पिच पर गिर गए थे और उनको वहाँ से सीधे हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहाँ पर 2 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उस पर्टिकुलर मैच में शेन वॉटसन भी टीम का हिस्सा थे, और ये सब उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा। इस सब को देखकर वो इतना, मतलब उनका मन विचलित हो गया, इतना वो घबरा गए कि वो डिप्रेशन में चले गए थे। फिर डिप्रेशन से काफ़ी समय बाद वो उभरे, उसके बाद वो और भी बेहतरीन क्रिकेटर निकल के सामने आए। तो ये सारा इवेंट इन्होंने इस बुक में जो है बनाया है, बुक में जो है लिखा है। बुक का नाम है द विनर्स माइंडसेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुनील कुमार यादव, संतोष विश्वनाथम, नरसिंह पंचम यादव, ए वेल्लियम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है इसका, सुनील कुमार यादव। इनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? उड़ीसा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2024 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली इन विच कंट्री। हाल ही में विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? इंडिया, रशिया, जर्मनी या नीदरलैंड्स। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, नीदरलैंड्स। तो नीदरलैंड का एक शहर है रोटरडैम, वहाँ पर 22 से 25 अप्रैल के बीच में 26वां वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस आयोजित किया गया, और इसका उद्देश्य होता है जो एनर्जी क्राइसिस चल रही है ग्लोबली उसको डिस्कस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द एथलीट्स कमीशन ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? दीपक पूनिया, KD यादव, नरसिंह यादव या योगेश्वर दत्त। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, नरसिंह यादव। देखिए, आपको याद होगा जो अंतर्राष्ट्रीय रेसलिंग फंड फेडरेशन है, उसने जो इंडिया का रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसको सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर जो काफ़ी सारे रेसलर्स थे उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ। तो जो अंतर्राष्ट्रीय आयोग है उसने ये कहा कि आप एक कमेटी बनाइए, जो कमेटी इन सब चीज़ों को देखेगी, और जब तक आप कमेटी नहीं बनाते हैं हम आपके जो सस्पेंशन है उसको रिवोक नहीं करेंगे, हटाएंगे नहीं। तो उसको ध्यान में रखते हुए नरसिंह यादव जी को ये चेयरमैन बनाया गया है एथलेटिक्स कमीशन का, WFI का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2024। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 का विषय क्या है? वुमेन एंड IP एक्सलेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, IP एंड द SDGs बिल्डिंग अवर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, IP एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर, टेकिंग योर आइडियाज टू द मार्केट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, IPs एंड द SDGs बिल्डिंग अवर कॉमन फ्यूचर विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच कंपनी हैज साइंड एन MOU विद राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड फॉर द सप्लाई ऑफ 9 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ लाइमस्टोन। किस कंपनी ने 9 लाख मीट्रिक टन चूना पत्थर की आपूर्ति के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? TP रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड, JSW एनर्जी, NTPC लिमिटेड या SJVN लिमिटेड। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, NTPC लिमिटेड।
तो एनटीपीसी लिमिटेड और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के बीच में एक एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जहां पर 9 लाख मीट्रिक टन के लाइमस्टोन की सप्लाई की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हाल ही में खबरों में रहा कालेसर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार या झारखंड? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, हरियाणा। देखते हैं इसके बारे में। द सुप्रीम कोर्ट, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर आया जिसमें कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर 4 डैम बनाए जा रहे थे, उनको रोकने का ऑर्डर आया, टू कंजर्व द एनवायरनमेंट, टू कंजर्व द इकोसिस्टम। और ये जो कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा आज का सेशन फिनिश होता है। सेशन काफ़ी अच्छा रहा। कुल मिला के 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए करंट अफेयर्स के, जो कि 16 से 30 अप्रैल के बीच के करंट अफेयर्स थे। आप सामने देख रहे होंगे स्क्रीन पर, हम मंथली करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स, साथ में डेली जीके, यूपी स्टेट एग्ज़ाम्स की तैयारी और साथ में एसएससी, सीजीएल, रेलवेज, इन सब के एग्जामिनेशन के लिए जीके और करंट अफेयर्स के सेशन समय समय पर लाते रहते हैं, जो कि आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे और आप अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा पाएंगे। बस इसी शब्दों के साथ मैं सेशन को समाप्त करता हूं और आप सभी को मैं ऑल द बेस्ट विश करूंगा कि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसमें इस सेशन से क्वेश्चंस आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।